शरफ़ आई है। अब मैं बताना चाहती हूँ, जो मुलाकात का कमरा है वहाँ पर एक डेस्क होता था, बड़े फासले पे बैठते थे, मगर अब उस डेस्क के ऊपर एक मज़ीद शीशा लगा दिया गया है कि पहले बंदा अपने वालिद का मैं हाथ चूम लेती थी या वो कभी हमारा हाथ चूम लेते थे, तो अब हम एक दूसरे का हाथ भी नहीं चूम सकते। अच्छा, ये शाह साहब का रिएक्शन क्या था जब उनको ईद नमाज नहीं पढ़ने दी? एक वक्त में वो हर ईद पे देखिए, अब इतनी मुश्किलात का सामना किया है तो आदत सी हो गई है। ऑब्वियसली एक दिल आज़ारी होती है, तकलीफ़ इंसान को होती है। हम एक मुसलमान मुल्क है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। यहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते कि एक मुसलमान को ईद नमाज से रोका जाए। जब आपको मालूम है कश्मीर में जब जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर जब इस तरह होता है तो हमारी तरफ से एक रद्द अमल आता है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हमारे दिलों को भी दुख होता है कि कश्मीर में जिस तरह लोगों को रोका जाता है। तो आज यहाँ इसी मुल्क में आपके साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को हमने उसी तरह ईद नमाज से रोका, तो रियासत को दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन रियासत के लोग जो नून लीग है वो तो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि इमरान खान साहब हूँ या शाह महमूद कुरैशी हूँ, ये जेल के अंदर शहजादों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप बता रही हैं शीशे लग गए हैं, क्या किसकी बात तस्लीम करें? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको इसी शहजादों वाली ज़िंदगी दे। फिर देखेंगे उनकी चीखें निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं। आपको मालूम है जब मियाँ साहब जेल में थे उनको कोई पाबंदी नहीं थी, उनकी जमात के लोग उनको मिलने जाते थे, घर से खाना जाया करता था। मरियम बी का भी घर से खाना जाता था, घर से इस्त्री होके उनके मैचिंग सूट्स जाया करते थे, मगर फिर भी उन्होंने वावेला मचाया कि उनके साथ कितना जुल्म उन पे ढाया गया। मगर जुल्म तो ये है कि दो लोगों को ना हक कैद रखा गया है, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान दोनों को ना हक कैद है। पाबंद सलासल सिर्फ नहीं है, कैद तन्हाई में है। उनके C क्लास सेल है, उनका C क्लास सेल है। और कौन सी ऐशो आराम, आपके खान साहब को देसी मुर्गी मिलती है या देसी घी में पकता है, उसके पैसे वो अपनी जेब से अदा करते हैं। रियासत पे वो बोझ नहीं है। जो ये आपने इन्होंने बयानिया दिया हुआ है कि रियासत के पता नहीं कितने लाखों हफ्ते के या महीने के लगते हैं उनके खाने पे, उनका एक एक जो दाना है ना वो उनकी अपनी जेब से उसके पैसे अदा किए जाते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी वैसे ही है। थैंक यू। ये जी हमारे साथी मेहरबान जिन्होंने बहुत बड़े इंकशाफ किए कि शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को जेल हकाम ने ईद नहीं पढ़ने दी। ये बहुत अफसोसनाक है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए साबका हमारे वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर ख़ारजा को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। और मेहरबानों इंटरव्यू देती देती आप दीदा होगी। बड़े अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और ये सिचुएशन की ईद के दिन खान साहब को ईद ही नहीं पढ़ने दी गई। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और खान साहब के सैफर केस की सुनवाई होने वाली है, तो उसके आपको हवाले बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यही कहेंगे ना कि आज जब खुली अदालत में पूरी आवाम के सामने एक केस रखा जा रहा था तो प्रोसिक्यूशन क्यों ना आई? वो भी कतरा रही है, वो भी जानते हैं कि उनके केस में दम नहीं है। अब जानते हैं कि यही वो केस है कि जिसकी समाअत 8-8, 12-12 घंटे अडियाला जेल में चला करती थी। सुबह शुरू होती थी, हमारे वकला के कमरे में पहुंचने से पहले समाअत शुरू कर दी जाती थी, हमारे वकला को बाहर रोक दिया जाता था। आज जज साहब ने कहा 2 wrongs don't make a right, नहीं 2 wrongs don't make a right, बट हम यहाँ आए हैं, जो गलती हुई है, जो 2 बेगुनाह लोगों को आपने सज़ा दी है, हम उस गलती को दुरुस्त कराने आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस अदालत से वो गलती दुरुस्त होगी और इंसाफ होगा। मैम, आप देख रही हैं खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को मंगल वाले दिन बाहर हैं चांसेस आने के, क्योंकि आखिरी तारीख जो है ना उन प्रोसिक्यूशन को दी गई है? क्या देखें, एक तो मंगल को बाहर आने की बात नहीं है, मंगल को अपीलें फिक्स हुई हैं, उनके ऊपर बहस होगी, जिरा होगी। सबसे अहम बात यह है कि जब अडियाला में केस चल रहे थे जो रात 11-11 बजे तक चल रहे थे और 3-3 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद होते थे, आज तो कोई प्रोसिक्यूटर ही नहीं आया। उन्होंने आके जजमेंट इस बेसिस पे मांगी है क्योंकि हमने अब दरख्वास्त लिखी है कि नए प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएँ। तो ये कमाल है, उधर इनको जल्दी थी और यहाँ पे ये वही कर रहे हैं कि तारीख पे तारीख पड़े और मामला थोड़े स्लो चले। नहीं, वहाँ कमरे में 25 प्रोसिक्यूटर होते थे, माशाल्लाह प्रोसिक्यूटर की भरमार थी। और आज जब खुली अदालत में आए तो उन्हें प्रोसिक्यूटर भी नहीं मिल रहा जो उनका केस लेगा।
ताज्जुब की बात। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये फैसला किया है कि वो सेनेट की सीट रखेंगे और यहाँ से जो है ना रिज़ाइन करेंगे, तो आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों में से कौन वो जो है ना सीट जो है ना ज़िमनी इलेक्शन में लड़ेगा? वो लड़ सकती हैं, बहन है, लड़ सकती हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये चीज़ समझ आ गई है कि वो सेनेट की सीट अपनी नहीं रख सकते थे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, हम उनको कानूनी तौर पे ये मुफ्त मशवरा दे रहे थे कि एक दफ़ा आपका यहाँ नोटिफिकेशन हो गया तो अब आपकी सेनेट की सीट फारिग हो गई। तो मेरे ख्याल में उनको किसी ने अच्छा कानूनी मशवरा ये दे के समझा दी बात। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के बाद इतनी फालतू सेनेट की सीट्स हों कि उनको दोबारा इलेक्शन लड़वा के सेनेट का मेंबर बना के फिर इलेक्शन में लेके जाएं, तो उस केस में जो भी होगा हम बिल्कुल उसके लिए इन्होंने मुफ्त कानूनी मशवरा दिया है, मैं मुफ्त एक सियासी मशवरा दे देती हूँ। आप अवाम के मैंडेट पर उनके वोटों को छीन के, उनकी आवाज़ों को बंद करके आपको पजीराई नहीं मिल सकती हल्के में। अगर आप में ज़रा भी सियासी पुख्तगी होती तो आप इन सीटों को इस हारी भी अपनी शिकस्त को जीत में ना तब्दील करवाते। आप लोगों की राय की इज्जत करते, उनकी राय को तस्लीम करते, उसके आगे सर झुकाते। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। आ जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मूसा गिलानी साहब को नोटिस दिया है, 6 तारीख को आएँ, अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ, उसके बिना पर तो वो 20 भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें। शुक्रिया।